दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के माध्यम से। सबसे पहले आपको वैकेंसी में जाना है। वैकेंसी के बाद आपको ये पूरी चीज़ दिख जाएगी। डाउनलोड के ऑप्शन के बाद आपको फंडेड प्रोजेक्ट NHM में जाना है जो 15 मार्च 2024 का है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है हमारे लिए। ऑफिस ऑफ द डीन एंड CEO डॉक्टर LN पांडे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम MP। ईमेल आईडी इनकी deanratlam@gmail.com है। फ़ोन नंबर ये है। वेबसाइट है इनकी, देख लीजिए। वेबसाइट इसलिए सुन लीजिए कि आपको किस माध्यम से जाना है, कैसे गूगल पर जाना है वो आप देख सकते हैं। www.gmcratlam.org। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ 15/3/24 का है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द प्रोजेक्ट एंड टाइटल स्टडी टू आइडेंटिफाई वेरियस टू एक्सेस STI सर्विसेज इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के। कुछ आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड हैं जिन पर बात करनी, स्टडी करनी है। आइडेंटिफाई वेरियस, जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, उन पर अध्ययन करने के लिए जो बढ़ाती हैं, जो एक्सेस करती हैं STI को एक्सेस करने के लिए सर्विसेज इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की कुछ सेलेक्ट जो जिले हैं उनमें फॉर फॉलोइंग पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर LN पांडे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम MP। ये जो पोस्ट हैं, जो निम्नलिखित पोस्टेज हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हैं जो कि डॉक्टर LN पांडे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम MP का है। Interested person with requisite qualification and experience may submit duly filled application with necessary documents comprising educational credential in the office of dean and CEO। जो भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है, जो इसमें फॉर्म डालना चाहता है, तो वो फॉर्म को फिल करके जो भी आवश्यक दस्तावेज है उनको लगाकर ऑफिस जो है डीन एंड CEO डॉक्टर LN पांडे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम MP, 30 तारीख से पहले आपको ये चीज़ें भेजनी है 9 बजे से 5 बजे के बीच में। मतलब 30 तारीख से पहले आपको 9 से 5 के बीच में आपको ये चीज़ें भेजनी रहेंगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल इन एडवांस। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको पहले इसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। उनको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। द एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू विजिट अवर वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स। और जो भी अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो उस अपडेट के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है उसको आप देखते रहें। द इंटरव्यू शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन, ये भी डिसाइड कर लिया इन्होंने कि 2 अप्रैल को 10 बजे से ऑफिस में डीन एंड CEO गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनका इंटरव्यू रहेगा। टेनर, the assignment are purely on contract basis for the period specified above. This appointment will not vest any right to claim by the candidate for regular appointment or permanent absorption in GMC रतलाम or for continued contractual appointment। ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है और इसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे रेगुलर किया जाए, रेगुलर अपॉइंटमेंट किया जाए GMC रतलाम में। The last date of application submission would be used as the cutoff of the calculation of age to consider eligibility. The last date of application, जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वही आपका कंसिडर होगा आपकी उम्र के आधार पे। एज रिलैक्सेशन, जो उम्र का जो आपको हम कहें कि रिलैक्सेशन यानी आपको जो आराम मिलेगा, या जो आराम ना कहते हुए हम उसको कहें कि जो आपको उम्र में आपको फ़ायदा दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन अप टू 5 years of retrenched government servant, departmental conditions including project and SC, ST, OBC condition in the accordance with the instruction issued by the state। जो गवर्नमेंट के जो राज्य की जो सरकार है उसके आधार पर जो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जो दिए जाते हैं वही आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। Is concession to be extent of service rendered in other research project will also be admissible for experienced and skilled person। उसके लिए फ़ायदा आपको इस चीज़ का दिया जाएगा। इस कंसेशन भी दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति अच्छा इसमें आता है तो। नो TADA will be admissible for attending the interview। इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा।
द एडवर्टाइजमेंट इज होस्टेड एट द वेबसाइट ऑफ डॉक्टर एलन पांडे जीएमसी रतलाम। जो एडवर्टाइजमेंट है वो वेबसाइट इस पर है आपके, जो gmcratlam.org पर है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें निल है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं ली जा रही है। एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर ऑन completion of period specified above until is renewed with mutual consent for the desired period. The contractual appointment can be terminated at any time by either side by giving 30 days notice on salary in lieu thereof. However, contract may be extended on yearly basis or till the project is completed, whichever is earlier, subject to performance evaluated by the project principal investigator. देखिए, अब इनका ये कहना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा, इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी है कि भाई पहली चीज़ तो ये कि 30 दिन का नोटिस पीरियड इसमें रहेगा या फिर आपको सैलरी का रहेगा इसमें। दूसरी चीज़, 1 साल के बाद इसको प्रोजेक्ट को मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाएगा यदि प्रोजेक्ट रहता है तो, और अगर प्रोजेक्ट पहले ख़त्म हो गया तो वो चीज़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप इंटरव्यू के आप उसमें भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अकोमोडेशन क्या मिलने वाला है, नो हॉस्टल और एनी अदर एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। आपको कोई हॉस्टल वगैरह कोई अदर एकोमोडेशन नहीं मिलने वाला है। द कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस सेल सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू टेस्ट ऑन इंटरव्यू। यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा आपको जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे या फिर जब आप रिटर्न टेस्ट के लिए आएंगे। द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज अ मिनिमम एंड मेयर पोजेसिंग द सेम डज नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। तो प्रेस्क्राइब जो एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन दी गई वो मिनिमम है और सेम डज नॉट एंटाइटल इनको भी उसमें नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि वो चीज़ हो, आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग अलॉन्ग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब आप उसके लिए आएंगे उसके इंटरव्यू के लिए तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाना पड़ेगा। सपोर्ट ऑफ इजहार उम्र जिसमें बताई गई हो, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो, एक्सपीरियंस हो, 2 आपके रिसेंटली खिंचे हुए फोटोग्राफ चाहिए रहेंगे, 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इन सबका एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड का चाहिए रहेगा, वो नीड जो आपको सबमिट यहाँ पे करना है एप्लीकेशन फॉर्म। फेलिंग दीज इन सी विल बी अलाउड द पार्टिसिपेंट इन द वॉक इन इंटरव्यू और इंटरव्यू। अगर किसी कारण से आपका विद द एप्लीकेशन अच्छा आपको वो देना है, द कैंडिडेट applying in response to advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility in all respect। the candidate अप्लाई कर सकते हैं दिस एडवर्टाइज के हिसाब से, लेकिन जब वो इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो तब। नो अदर अलाउंस विल बी पेड, कोई भी अलग अलाउंस आपको नहीं दिए जाएंगे एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए। कैनवासिंग ऑफ एनी काइंड विल लीड टू डिस्क्वालीफाइंग, आपको ये चीज़ देख ली जाएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी टाइप इज प्रोहिबिटेड, प्राइवेट प्रैक्टिस आपको इसमें बिल्कुल भी मना ही की गई है। ही सी कैन बी पोस्टेड एट एनी प्लेसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रूरल एरिया और फील्ड साइड। आपको इस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको रूरल एरिया में या फिर फील्ड साइड में कहीं पर भी आपको प्लेस किया जा सकता है। ही और सी are expected to conform to the rules of conduct and discipline and applicable to the institute employee। जो इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय पर जो नियम कायदे कानून लागू होंगे वो आप पर भी होंगे। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन इन द रिगार्ड। इसके लिए जो सिलेक्शन है आपको कोई भी ऐसा नहीं करना है कि किसी के माध्यम से आप जैसे फ़ोन लगवाते हैं या कोई अन्य चीज़ करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी आप पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि केस वगैरह ऐसा कुछ हो। द केस एनी इन्फॉर्मेशन गिवन और डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट फाउंड टू बी फॉल्स ऑफ इट इफ द कैंडिडेट हैज with fully suppressed any material information relevant to his appointment, he will be liable to be immediately removed from the service। any action taken to deemed fit may be appointed authority। अगर आपके खिलाफ कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है, कोई भी झूठ या कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ी हुई होती है तो आपको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया जाएगा। एप्लीकेशन इनकम्प्लीटली, अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो आप रिजेक्टेड माने जाएंगे। एनी चेंजेस इन प्रोजेक्ट बाय PI ऑफ द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट। जो भी चेंजेस होंगे उसको आपको एप्लीकेबल उस चीज़ में करना रहेगा। द
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट ऑफ द एनी अमेंडमेंट कैंसिलेशन ऑफ चेंजेस टू दिस। इस एडवर्टाइज में किसी प्रकार का कोई चेंजेस, कोई कैंसिलेशन करने का पूरा अधिकार इनके पास होगा। ऑल इंफॉर्मेशन अपडेट्स pertaining to the advertisement including date of written examination, interview result, it is will be displayed। आपको जो एडवर्टाइजिंग जो दिया हुआ है उसका डेट, रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट, इंटरव्यू की डेट, रिजल्ट की डेट, ज्वाइनिंग की डेट, इसको आपको वेबसाइट पर ही आपको देखते रहना है, उसी पर आपको पूरी चीज़ें दिखाई देंगी। वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें आपको जाना है। नो इंडिविजुअल इंटीमेशन में भी कोई भी व्यक्तिगत तौर पर आपको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट शुड सबमिट इन पर्सन और सेंड बाय पोस्ट द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट डिस्प्ले ऑन वेबसाइट ऑन और बिफोर 30/3/2024 टिल 5 बजे से। एनी सबमिशन थ्रू ईमेल विल नॉट बी कंसिडर। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा तो उसको आपको भरकर आपको भेजना है। Filled application form has to be reached at office of the Dean Dr. L.N. Pandey GMC रतलाम बिफोर लास्ट डेट। आपका लास्ट डेट से पहले ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ऑल डिस्प्यूट्स, जो भी प्रकार के अगर कोई डिस्प्यूट्स आते हैं तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट बेंच इंदौर जो इसका कोर्ट रहेगा वो रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन सी रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या उम्र रहने वाली है। फॉलोइंग इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट, following position are to be filled purely on temporary and contract basis for period of 2 months or till completion of the project whichever is earlier। दोनों में से कुछ भी पहले हो जाएगा तो आपकी जॉब जब तक रहेगी। स्टडी टू आइडेंटिफाई वेरियस टू एसेस STI सर्विसेज इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। रिसर्च ऑफिसर चाहिए, एक चाहिए। सैलरी 25,000 रुपये है। आवश्यक योग्यता ग्रेजुएट इन साइंस, साइंस में आप ग्रेजुएट हो, BSc हो। मास्टर इन सोशल वर्क हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रिसर्च एजेंसी। अगर आपका MSW है और आप 1 साल आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? मॉनिटरिंग विद डाटा कलेक्शन फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स ऑफ द छतरपुर। आपको मॉनिटर करना और डाटा कलेक्शन करना है। कहाँ से? छतरपुर, शिवपुरी, सीहोर, रीवा, देवास डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। 40 साल अपर लिमिट है, 40 साल। फील्ड इन्वेस्टिगेटर कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों में से कुछ भी हो तो 1 पोस्ट है, एक है, 12 महीने का है, मतलब 12,000 पर मंथ है। ग्रेजुएट इन साइंस, साइंस से ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा और डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 6 मंथ रिसर्च एक्सपीरियंस विद रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रिसर्च एजेंसी, इसमें चाहिए डिप्लोमा डिग्री हो मेडिकल लैब का। इसमें काम रहेगा आपका डाटा कलेक्शन का काम रहेगा, डाटा एंट्री फ्रॉम वेरियस ब्लॉक, वही वाली बात, छतरपुर, शिवपुरी, सीहोर, रीवा, देवास डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू। इसमें भी 40 साल की उम्र अधिकतम है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू द वर्क इन ट्राइबल रूरल एरिया ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको काम रहेगा। जनरल कंडीशन ये है वो आप देख लीजिए, बाकी हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं यहाँ पे। और इस तरह से अब आप अपना फॉर्म यहाँ पे भर दीजिए। तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट अब आपकी बिल्कुल पास में आ गई है। और कोई भी दिक्कत है तो gmcratlam.org पर जाके आप इसमें देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।